हेलो स्टूडेंट्स। स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों है और इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब आज के वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले ये सीखते हैं, और इस जो रूल्स होते हैं इसके, उनकी क्या ज़रूरत है मैथ्स में, उन्हें भी हम थोड़ी सी देर में कवर करते हैं। So, divisibility rules help you find if a number is completely divisible by another number without actually dividing. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करके ये देखना चाहते हैं कि ये उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, बिना डिवाइड करे, तब क्या पता होना चाहिए? रूल्स पता होने चाहिए डिविजिबिलिटी के, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर 18/2 डिवाइड करके देखूं और 26/5 डिवाइड करके देखूं तो कैसे होगा? इस तरह से करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल डिवाइड है, सभी को आ जाता होगा। तो ये यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर आपको ये मिल गया। इसे 5 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर तो ये कर दिया, यहाँ पर क्या बच गया? 1, और ये रहा आंसर। तो इन दोनों को ही डिवाइड किया, 18/2 एंड 26/5। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखा गया कि क्या डिवाइड पूरी तरह से हुआ? यहाँ पर तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 बचा, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो 1 बचा है, 0 तो नहीं बचा। तो इस तरह से ये सब पता करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स जिन्हें कहते हैं। सो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग 18/2 और 26/5, we can check their divisibility by using the divisibility rules. तो मैं यहाँ पर अभी बता रही हूँ 2, 5, 10 एंड 3 एंड 9 के कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाते जाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सो डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। तो यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। A number is divisible by, एक ये टेबल बन जाएगी, if the last digit is, और यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि समझ में आ सके। तो इस तरह से ऐसे टेबल बना के मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने का। होप सो सभी को समझ में आ जाए। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन 5, देन 10। एक एक करके देखते हैं। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यहाँ पर 5 में इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। 10 के लिए इफ द लास्ट डिजिट इज 0। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाले के लिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, उसके लिए एग्जाम्पल है 10, 22, 34, 46, 58 आर डिविजिबल बाय 2। देखिए, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होती है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होती है, यही लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो जाएगा? 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही इजी रूल है।
इसी तरह से जो 5 है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में अगर 0 या 5 हो। मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि 20, 35 आर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ 0 है, यहाँ पर 5 है, इसका क्या मतलब हुआ, यही तो रूल होता है 5 के डिविजिबिलिटी का कि लास्ट में 0 और 5 हो, ये लिखा हुआ है, तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब 10 का देखते हैं, तो इफ द लास्ट डिजिट इज 0, कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, 30, 40 आर डिविजिबल बाय 10। देखिए लास्ट में 0, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये 10 से जो नंबर होगा वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले देखा हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल, देन 5 का डिविजिबिलिटी रूल, देन 10 का डिविजिबिलिटी रूल।